अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। फाइनली 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 डक्की भाई की, सादुर रहमान और डक्की भाई की ज़मानत लाहौर हाई कोर्ट से मंजूर हो गई है और जस्टिस शहराम सरवर चौधरी साहब ने एक बड़ा तारीखी फैसला इस केस में दिया। और तकरीबन 12 बजे के करीब हम अदालत में पेश हुए और जैसे ही पेश हुए तो अभी आर्गूमेंट स्टार्ट ही हुए थे, तो उन्होंने लीगल टीम को कहा कि जनाब आप 1 मिनट रुकें, और प्रोसिक्यूटर साहब से पूछा और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से पूछा कि इन ऑफेंसेस की सज़ा कितनी है? उन्होंने कहा जी 7 ईयर। तो उन्होंने कहा इनकी मैं ज़मानत कैसे रोक सकता हूँ? ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक बेलेबल बन जाते हैं जब पोस्ट रेस्ट बेल में। तो ये तो एज़ अ मैटर ऑफ राइट बेल क्लेम कर सकते हैं, तो ये तो उनका राइट है बेल लेना। तो इसके साथ ही जस्टिस साहब ने बेल जो है वो अलाउ कर दी। इसका सारा का सारा क्रेडिट जस्टिस शहराम सरवर चौधरी साहब को जाता है और डक्की भाई की फैमिली को, हरूफ को और उनकी मदर, डक्की की मदर को, उनके भाई को, जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया इस केस में, और ख़ास तौर पे उनकी मदर ने। और यकीन करें मेरी इस बेल के बाद उनकी मदर से बात हुई और उन्होंने बड़ी मोहब्बत शफ़क़त का इज़हार किया। और मैं इंशाल्लाह उनकी परमिशन के साथ एक वॉइस मैसेज उन्होंने मुझे किया था, वो आप लोगों को सुनाऊँगा भी। और बड़ी दुआओं और मोहब्बत और शफ़क़त का इज़हार किया और वो रो रही थी कि अल्लाह ताला ने उनकी मुश्किल आसान की अपने बेटे की रिहाई पे। खुशी से उनकी आँखों में आँसू थे और बाकायदा उन्होंने कहा कि वो नवाफ़िल अदा करेंगी इस हवाले से। बहरहाल सब लोगों को बहुत-बहुत मुबारक। मैं जब कभी भी मीडिया पे इंटरव्यू देता था या कभी बाहर डक्की के चाहने वालों से मुलाकात होती थी, किसी पब्लिक प्लेस पे, कभी-कभार या जहाँ भी मुलाकात होती थी, तो लोग मुझे रोक-रोक के ये कहते थे कि फ़याज़ भाई डक्की की बेल कब होगी? और कुछ तो मुझे ये कहते थे, गुस्से से कहते कि भाई उसे अब रिलीज़ करवा दे, पीछे क्या रह गया? तो फाइनली ये सवाल बड़ा प्रेशर बिल्ड करता था। फाइनली आज ज़मानत मंज़ूर हो गई। अब आगे क्या होना है? अगला प्रोसीजर बिल्कुल आसान है। कोई भी शख्स डक्की का बहन, भाई, वाइफ़, मदर, फादर, जिसके नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 10 लाख से ज़्यादा हो, क्योंकि अदालत ने बेल के वक़्त 10 लाख के श्योरिटी बॉन्ड माँगे हैं, वो अदालत में मुचलका देने के लिए ज़ामन के तौर पर अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स पेश करेगा। अदालत उसका ओरिजिनल आईडी कार्ड देखने के बाद उसके असल डॉक्यूमेंट्स वापस कर देगी। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद और कॉपी जो है वो फाइल के साथ अटैच कर देगी और उसके ऊपर एक बेल बाउंड, जिसे हम श्योरिटी बाउंड कहते हैं, मुचलके कहते हैं, उसके ऊपर थंब इम्प्रेशन और डिटेल लेने के बाद उसको साइन एंड सिग्नेचर करने के बाद उसके साथ एक रिलीज़ ऑर्डर जारी करेगी, जिसको हम रोपकार कहते हैं, और वो रोपकार अदालती नुमाइंदा अदालत में लेकर जाएगा। इंशाल्लाह इस सारे प्रोसेस को पर्सनली हम फॉलो करेंगे, परस्यू करेंगे और इसको जो है वो क्या कहते हैं कि रिहाई का परवाना जो है जैसे वो जेल में लेकर पहुँचेगा, तो मगरिब के वक़्त जो है वो डक्की भाई वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। आम तौर पर ये ऑर्डर लाहौर हाई कोर्ट अपने पास भी इस केस को इस तरह के मामला कर देती है, या ज़्यादातर ये करती है कि ट्रायल कोर्ट में वो चल के जमा करवाएँ। तो ये डिटेल ऑर्डर अभी टाइप हुआ है, होना है, साइन होने हैं, उसके बाद चेक करेंगे ये क्या ऑर्डर हुआ है। बहरहाल ये लग रहा है कि ये मामला कल तक जाएगा। इंशाल्लाह कल डक्की जो है वो जेल से रिलीज़ हो जाएगा। जैसे ही इस केस के हवाले से रोक ख़ारिज होगी आप लोगों को अपडेट करेंगे। बाकी मेरी तरफ से एक बार फिर आपको सबको चाहने वालों को बहुत-बहुत मुबारक। और मैं शुरू में यही कहता था कि इस केस में यही बात है कि ऑफेंसेस आर बेलेबल, और ये बेल तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना लंबा अरसा पीरियड गुज़रने के बाद ये लाहौर हाई कोर्ट से बेल मंज़ूर हुई और अब तो ऐसे लग रहा था कि शायद कभी वो बेल होगी ही नहीं, 94 दिन के बाद ये होगा। बहरहाल इसका क्रेडिट मैं हमारी जुडिशरी को भी देता हूँ कि उन्होंने एक मेरिट के ऊपर डिसीज़न लिया, जिससे जुडिशरी का वक़ार और इज़्ज़त में इज़ाफ़ा हुआ है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए।